हाय, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चक्रा सीरीज में इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रॉट चक्रा के बारे में। थ्रॉट चक्रा को संस्कृत में विशुद्धा चक्र बोलते हैं और विशुद्धा का जो मतलब है वो है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई करना अपनी बॉडी को, अपने थ्रॉट को। ये 5th नंबर पे जो चक्रा है, इस चक्रा का जो कलर है वो है ब्लू। इसका जो बीज मंत्र है वो है हम, और इस चक्रा का जो एलिमेंट है वो है साउंड, मींस ध्वनि। इस चक्रा पे जो लोटस है वो उस लोटस के 16 पेटल्स हैं। ब्लू कलर का जो चक्रा है, 16 पेटल वाला जो लोटस है स्थित है, और इस चक्रा पे माँ आदिशक्ति का निवास है। राइट। इस चक्रा की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये बिल्कुल हमारे थ्रॉट, हमारे गले के अराउंड सेंटर में ये चक्रा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये चक्रा एसोसिएट करता है ये हमारी कम्युनिकेशन से, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन से। हम किस तरह बात करते हैं, हमारी बात का सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम अपने अंदर के व्यूज को, हम अपने अंदर की सोच को, आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को किस तरह से, कितनी इफेक्टिवली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इस चक्रा की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। ये चक्रा हमारे गले में स्थित है। इस चक्रा के साथ जो हमारे बॉडी पार्ट एसोसिएटेड है वो है गर्दन, नेक, हमारा जबड़ा, हमारा जॉ, हमारी टंग, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो साउंड है, ध्वनि है, मतलब हमारी टंग। तो इस चक्रा के साथ हमारा माउथ एसोसिएटेड है। और हम जिस थायराइड के बारे में सुनते हैं कि कभी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है या थायराइड बैलेंस है, तो थायराइड जो है एसोसिएटेड है 5th चक्रा के साथ, मीन्स थ्रॉट चक्रा के साथ। ये तो रही फ्रेंड्स फिजिकल बॉडी की बात। अगर मैं बात करूं हमारे एनर्जी लेवल पे, तो ये चक्रा अगर बैलेंस हो तो उस इंसान के शब्दों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, और वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। राइट। वो बहुत अच्छे से अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को वो व्यक्त कर पाते हैं, बोल पाते हैं। लेकिन अगर यही चक्रा इम्बैलेंस हो तो बिल्कुल इसके उल्टा रिजल्ट आता है। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो तो सबसे पहले इट बिकम्स डिफिकल्ट खुद को अपनी ट्रू सेल्फ के साथ ट्यून करना। समटाइम्स होता है ना कि हम सोच कुछ और रहे हैं, मतलब जो मैं फील कर पा रही हूं वो मैं कह नहीं पा रही, अगर ये फीलिंग है। राइट। एक तो होता है कि मैं ये चीज महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर ये खुशी है या ये पेन है या ये कोई आइडिया है या ये कोई फील है, उसे मैं उसी तरह से कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाऊं। और एक होता है उसके उल्टा बिल्कुल, कि मेरे अंदर ये मैं सोच रही हूँ, ये मेरे अंदर चल रहा है, लेकिन इसको मैं बताऊं कैसे। मीन्स हमारा जो गला है, हमारा जो साउंड है, हमारी जो आवाज है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा इम्बैलेंस है, या हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अनदर, किसी का बहुत ज्यादा डोमिनेशन, अगर आपने सुना है कि कुछ लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ऊंची आवाज से दूसरों को दबा दें, या बदतमीजी करके, मतलब नॉट बदतमीजी एग्जैक्टली, लेकिन रूड साउंड करना। किसी का होता है ना कि बहुत ज्यादा रूड साउंड करते हैं, वो दूसरों को अपनी आवाज से दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक इम्बैलेंस साइन है इम्बैलेंस थ्रॉट चक्रा का। राइट। हार्मोन्स फ्लक्चुएशन होना, डिफिकल्टी होना दूसरों को सुनने में। कई बार ऐसा होता है कि जिसका ये इम्बैलेंस चक्रा होता है तो वो सिर्फ बोलते ही जाता है, उसको सिर्फ कहना ही कहना है, सुनने में वो इतना सक्षम नहीं होता, वो सुन नहीं पाता दूसरों की बात, वो बंदा काटता है। अपनी बात कैसे भी पूरी करेंगे लेकिन दूसरी की बातों को वो काटेंगे। राइट। आपका फियर होना खुद को एक्सप्रेस करने में, कि कैसे खुद को एक्सप्रेस करूं। और अगर इसका इम्बैलेंस का फिजिकल साइन मैं आपको बताऊं तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है नेक प्रॉब्लम होगी, शोल्डर स्टिफनेस होगा, उनके नेक में कहीं ना कहीं पेन होगा, थायराइड बढ़ता होगा,
है ना, या उनके जो जॉ है, गम डिजीज होंगे, मीन्स जो मसूड़ों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दांतों में जो प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एसोसिएट करती है जो है थ्रॉट चक्रा के साथ। अब थ्रॉट चक्रा इम्बैलेंस कब होता है? ठीक है, थ्रॉट चक्रा फ्रेंड्स, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, ट्विन जर्नी में जब एक सेपरेशन फेस आता है, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, जब सोल शॉक मिलते हैं, उस समय जो पेन है इतना बढ़ता है कि एक बार तो सारे के सारे चक्रास जो है ब्लॉक हो जाते हैं। बाकी सारे चक्रास जो हैं धीरे धीरे खुलते हैं, लेकिन थ्रॉट चक्रा माना जाता है कि मस्कुलिन का जो थ्रॉट चक्रा है ये तब तक बंद रहता है जब तक रीयूनियन का समय नहीं आता। तो मीन्स सोल शॉक मिलना, किसी बात का बार बार ट्रिगर होना, पेन होना, ऐसी सब चीजों से भी जो है थ्रॉट चक्रा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। या फिर इन केस अगर आप बात बात पर झूठ बोलते हैं, अगर चाहे उसका रीजन फियर ही है, आई एम सेइंग ना कि अगर आप अपनी रियलिटी को किसी भी फियर के चलते एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इट मीन्स आप अपने थ्रॉट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं। तो बात बात पर अगर आप एक्सक्यूज बनाते हैं, बात बात पर अगर आप छोटी छोटी बातों से बचने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं, तो आपका थ्रॉट चक्रा कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा। ये आप कितना भी बैलेंस कर लीजिए, थोड़े समय बाद ये अपने आप इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अगर बात इसकी हीलिंग की आए कि हमें थ्रॉट चक्रा कैसे हील करना है, तो सबसे पहले तो हमें झूठ बोलना छोड़ना है। हमें अपना सच कहना है, अच्छे ढंग से, तमीज में, अच्छे शब्दों के दायरे में हमें सच बोलना है। हमें एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। जहाँ जो आपका फील है, जो आपके अंदर है, आपको वही एक्सप्रेस करना है, राइट? ये फर्स्ट हीलिंग टेक्निक है और सबसे मेन हीलिंग टेक्निक है, क्योंकि इससे आपका सबकॉन्शियस भी हील होगा। आपके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाएगी कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। तो इससे जो आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो रीप्रोग्राम होगा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट हीलिंग टेक्निक। सेकंड हीलिंग टेक्निक है मंत्र चैंटिंग। जिसका भी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होगा वो मंत्र नहीं बोल पाएंगे। वो अगर एक उन्होंने कोई पाठ करना है, जैसे सपोज हनुमान चालीसा करना है या दुर्गा स्तुति करनी है या कोई भी मंत्र अगर उनको बोलना है, पाठ करना है, वो उसे बोल नहीं पाते, उनका गला रुकने लगता है। तो यहाँ पे अगर थ्रॉट चक्रा हील करने की बारी है तो मंत्रा चैंट कीजिए, आप रेगुलर मंत्रा चैंट कीजिए। ऐसा करने से आपके थ्रॉट में जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो अपने आप रिलीज होगी। थर्ड टेक्निक है मेडिटेट करना, हम मंत्र का। आप जैसे मेडिटेशन पोज में बैठते हैं वैसे बैठिए, अपने थ्रॉट चक्रा पे अपना फोकस लाइए, इमेजिन कीजिए, विजन कीजिए कि आपका जो थ्रॉट चक्रा है ये रोटेट कर रहा है और ब्लू कलर की लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है, रेडिएट हो रही है, राइट? तो इससे जो है आपका थ्रॉट चक्रा जो है हील होगा। नेक्स्ट टेक्निक है, आपको नेक एक्सरसाइज करनी है। जैसे हम करते हैं ना, लेफ्ट राइट में नेक को रोटेट करते हैं, फिर अपवर्ड और फॉरवर्ड आगे पीछे नेक को हम रोटेट करते हैं, वो दिन में 4-5 बार आपको एटलीस्ट करना है। नेक एक्सरसाइज में आपका योगा भी आप कर सकते हैं, राइट? तो आपको नेक से जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस करनी है। देन आपको जो है इस तरह का फूड नहीं खाना फ्रेंड्स जो आपके थ्रॉट चक्रा को ब्लॉक करे। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, थ्रॉट चक्रा का जो, वैसे तो ये 7 चक्रास आपस में कनेक्टेड है कैसे ना कैसे, लेकिन थ्रॉट चक्रा का जो मेन कनेक्शन है वो हमारे सैक्रल चक्रा से होता है, क्योंकि सैक्रल चक्रा जितना क्रिएटिव हो पाएगा, राइट, लेकिन उस क्रिएटिविटी को व्यक्त कौन करेगा? थ्रॉट चक्रा व्यक्त करेगा। तो जब आप इस तरह का अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड कह लीजिए, नॉन वेज कह लीजिए, जो भी आप अनहेल्दी समझते हैं, उस अनहेल्दी फूड को जब आप अपने गले से निवाला उतारते हैं तो उसका इफेक्ट, उसकी जो फूड की वाइब्रेशन है वो आपके नेक में भी इफेक्ट करती है, वो आपके सैक्रल में भी इफेक्ट करती है। तो आपको हेल्दी फूड खाना है, ऐसा फूड खाना है जिसकी वाइब्रेशंस जो है वो हाई हों।
नेक्स्ट टेक्निक है अफर्मेशन देना। हमेशा अफर्मेशंस थॉट पर अपना फोकस करके आप अफर्मेशंस दीजिए। आई स्पीक माई ट्रूथ, आई लिसन टू अदर्स। इस पे मैं अलग वीडियो शेयर करूंगी अफर्मेशंस पे, तो वो अफर्मेशंस आपको रेगुलरली चैंट करनी है। देन नेक्स्ट टेक्निक है एक्सप्रेस योर सेल्फ। खुद को एक्सप्रेस कीजिए। आप जो महसूस करते हैं, आपका जो ओपिनियन है, आपके जो विशेस हैं, आपके जो राइट्स हैं, आप उनको एक अच्छे ढंग से व्यक्त कीजिए। आप शुरू कीजिए बोलना अपने लिए। हर बात पर अपनी आवाज को आपको नहीं दबाना है, लेकिन अपनी आवाज को डोमिनेशन फॉर्म में भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो भी इम्बैलेंस साइन है। आपको बड़ी स्थिरता के साथ अपनी बात को रखना आना चाहिए। इसे हम कहते हैं इफेक्टिवली खुद को एक्सप्रेस करना। सेल्फ एक्सप्रेशन जो है एक हेल्दी फॉर्म में देना, राइट। नेक्स्ट टेक्निक है फ्रेंड्स प्राणायाम करना। प्राणायाम हम जब करते हैं, हम ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, हम नेक एक्सरसाइज करते हैं। प्राणायाम में सूर्य नमस्कार भी आता है। तो सूर्य नमस्कार के जो 7 पोजेस होते हैं वो 7 चक्रास के लिए होते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके 7 चक्रास जो है वो हील होते हैं। और एट द एंड मैं सजेस्ट करूंगी, इसके लिए आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल हैं। आपको जो सा भी मेडिटेशन सही लगे थ्रॉट चक्रा से जुड़ा हुआ, उसको आप रेगुलरली कीजिए। आपको इससे इफेक्ट होगा। वन मोर थिंग, अगर आप थ्रॉट चक्रा का मेडिटेशन करें तो कम से कम उसे आप 21 डेज करें। उसके बाद रेगुलरली 5-5 मिनट्स आप करते रहिए सारे चक्रास को। लेकिन एक बार चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि उसमें रेगुलरिटी हो। तो 21 डेज एटलीस्ट आप कीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे चक्रास होते हैं, थ्रॉट चक्रा उन चक्रास में से आता है। जब तक आप अपना थ्रॉट चक्रा ओपन नहीं करेंगे, आपके ट्विन फ्लेम का जो है थ्रॉट चक्रा ओपन नहीं होगा। और आप अपना लव जो है कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या आपका ट्विन आपसे अपना लव कैसे एक्सप्रेस करेगा, जब तक थ्रॉट चक्रा ब्लॉक रहेगा। तो ये सबसे सेंसिटिव चक्रा है जो सबसे जल्दी जो है ब्लॉक होता है। जैसे ही आपने एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट किया, आपका थ्रॉट जो है नेगेटिविटी लेना स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि इसका जो मीनिंग है विशुद्धा, उसका मतलब ही प्यूरिफिकेशन है, राइट। तो किसी तरह की मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अपने शब्दों में अपनी बात को सही ढंग से जो है आप रखना शुरू कीजिए। अपने थ्रॉट चक्रा को हील कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो थ्रॉट चक्रा पे। आई होप आपको इससे हेल्प मिले, आप जो है अपना थ्रॉट चक्रा जो है हील कर पाए। फॉर एनी अदर क्वेरी, कोई